Let's make fact check. Let's make fact check में आज हम बात करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई के दो बड़े नामों की, जवाहरलाल नेहरू और सरदार भगत सिंह। एक तरफ नेहरू जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और गांधी जी के करीबी, दूसरी तरफ भगत सिंह युवा क्रांतिकारी जिनकी बहादुरी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। क्या नेहरू ने भगत सिंह की प्रशंसा की? क्या उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की? और क्यों उनके रास्ते अलग थे? आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर सच्चाई तलाशेंगे। 1920 का दशक भारत के लिए उथल पुथल का दौर था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन कुछ युवा क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर थे। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने 1928 में लाहौर में असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद था अंग्रेजों का ध्यान खींचना, न कि जान लेना। 1929 में उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लाहौर जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने भारतीय और यूरोपीय कैदियों के साथ बराबर व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल कर दी। यह हड़ताल 63 दिन चली। इस दौरान भगत सिंह की सेहत बुरी तरह बिगड़ गई। पीयूष बबेले की किताब नेहरू मिथक और सत्य में लिखा है कि नेहरू उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो जेल में भगत सिंह से मिले। किताब में नेहरू के 5 जुलाई 1929 के बयान का जिक्र है। भगत सिंह और बीके दत्त की भूख हड़ताल की खबर मैंने बड़ी गहरी तकलीफ के साथ सुनी है। इन दोनों नौजवानों ने गलती भले ही की हो, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी उनकी दिलेरी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्या यह सिर्फ किताब की बात है? हमने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगाले। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू ने भगत सिंह की बहादुरी की सार्वजनिक तारीफ की और उन्हें भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। 8 अगस्त 1929 को नेहरू लाहौर जेल पहुंचे और भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतींद्रनाथ दास और अन्य कैदियों से मिले। मुलाकात के बाद 9 अगस्त को उन्होंने बयान दिया, कल मैंने सेंट्रल जेल और बोस्टल जेल में सरदार भगत सिंह और अन्य कैदियों से मुलाकात की। इन सभी को कई दिनों से जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की जाती रही है। जतींद्रनाथ दास की हालत खास तौर से संगीन है। नेहरू ने कैदियों की हालत पर चिंता जताई और कहा कि वे राजनीतिक कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट से पता चलता है कि नेहरू ने कांग्रेस सेशन में एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी की तारीफ की गई और उनकी फांसी की सजा की निंदा की गई। कोरा और अन्य स्रोतों से भी यह बात पुष्ट होती है कि नेहरू भगत सिंह से मिले थे जब वे जेल में भूख हड़ताल पर थे। नेहरू की आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम में भी इस मुलाकात का जिक्र है, जहां वे कैदियों की पीड़ा का वर्णन करते हैं। उसी दिन नेहरू ने लाहौर में भाषण दिया। लाहौर जेल में भूख हड़ताल करने वाले लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे कैदियों के लिए कष्ट झेल रहे हैं। इन बहादुरों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रीय फौज में शामिल होकर। किताब में ये उद्धरण मिलता है और ऐतिहासिक दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सूली पर लटका दिया गया। नेहरू ने अगले ही दिन नई दिल्ली में बयान दिया, हम सब भी उसे जो हमें इतना प्यारा था आखिर नहीं बचा सके। आज हिंदुस्तान अपने बहादुर बच्चों को फांसी से नहीं बचा सका। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि नेहरू और गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी। फांसी के बाद देश में हड़तालें हुई। कानपुर में दंगे भड़क उठे जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए। 27 मार्च को कराची में अखिल भारतीय छात्र कन्वेंशन में नेहरू ने कहा, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी ने हमें हमारी लाचारी
याद दिलाती है। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी ने हमें हमारी लाचारी याद दिलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कराची सेशन का जिक्र है, जहां भगत सिंह की फांसी की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। फांसी के तुरंत बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहां गांधी जी ने भगत सिंह पर प्रस्ताव पेश किया, जिसे नेहरू ने पढ़ा। 29 मार्च 1931 को नेहरू ने कहा, भगत सिंह का नाम क्या कीमत हमारे लिए रखता है। वो एक नौजवान लड़का था, उसके अंदर मुल्क के लिए आग भरी थी। किताब में यह पूरा भाषण दिया गया है, जहां नेहरू कहते हैं कि कांग्रेस ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। मार्क्सिस्ट इंटरनेट आर्काइव से मिले दस्तावेजों में भगत सिंह के अपने विचार हैं, जहां वे कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन नेहरू और बोस को सकारात्मक देखते हैं। नेहरू ने हमेशा भगत सिंह की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन हिंसा के रास्ते से असहमति जताई। विकिपीडिया पर नेहरू का उद्धरण है, भगत सिंह आतंकवाद के कारण नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी और कुर्बानी के कारण लोकप्रिय हुए। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं, भगत सिंह ने नेहरू और बोस को 1920 के दशक में आजादी की लड़ाई की उम्मीद बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्रिब्यूट में इस बात का जिक्र है। नेहरू ने भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी के साथ मिलकर वायसराय से अपील की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया। फैक्टली की रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि गांधी और नेहरू ने कई बार अपील की। अपनी किताब में नेहरू कहते हैं, मेरे दिल में भगत सिंह के लिए जो इज्जत है वो आपसे किसी से कम नहीं है। लेकिन वे जोर देते हैं कि गांधी जी का अहिंसा का रास्ता ही सही है, बापू का रास्ता ही अमन का रास्ता है। सबूत बताते हैं कि नेहरू और भगत सिंह ने एक दूसरे का सम्मान किया। नेहरू और गांधी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते तो अलग थे ही। आजकल सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अक्सर ऐसी अफवाह उड़ाई जाती है कि नेहरू भगत सिंह को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जाहिर है ये सब एक खास मानसिकता वालों की विकृति है, जिसे परोसकर वे आत्ममुक्त होते हैं। तो प्रामाणिक इतिहास पढ़िए, दस्तावेज खंगालिए, शुक्र मनाइए कि भगत सिंह, सुभाष, गांधी और नेहरू उस दौर में हुए जब न कंप्यूटर थे, न सोशल मीडिया और न एआई, लिहाजा हर बात लिखकर रिकॉर्ड में रखी जाती थी। वो सब कुछ आज आर्काइव्स में उपलब्ध है। याद है ना कृष्ण बिहारी नूर का ये शेर, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। लेट्स माइक की ये प्रस्तुति कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.